ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, ये आपके पास कोई कोऑर्डिनेट है। इसमें कहता है ए बी 3 सेंटीमीटर, ए बी आपको कितना है 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर, बी सी आपका 4 सेंटीमीटर, सी डी भी आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपको 5 सेंटीमीटर और डायगोनल ए सी दे रखा है वो आपके पास कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये आपके पास 5 सेंटीमीटर का डायगोनल यहाँ पर गिवन है। तो आपको क्वेश्चंस को करना है। तो ठीक है, आपके पास ए बी सी, आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, बोलो, जिसकी हमारे पास सिनुसॉइड है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये आ गई और इन दोनों के लिए हम ऐड कर देंगे। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज में मुझे तो कम ही काम करना है, आप लोगों को ज़्यादा काम करना है, क्योंकि आपको इनकी कैलकुलेशंस भी करके देखनी है। मैं 1-2 क्वेश्चंस की कैलकुलेशन कराता हूँ, उसके बाद आप लोग करोगे, मैं इनका सभी का बेसिक बता के निकल जाऊँगा। तो देखो, इसका जो एरिया निकालते हैं तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो आपको ये ट्रायंगल जरा राइट एंगल बेस इनटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का ये फॉर्मूला होता है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, और ये आपके पास डायगोनल, ये आपका क्या बन जाएगा, ये डायगोनल आपके क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। तो ये क्या होगा आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है, तो यहाँ देखो हाफ बेस अगर इसका 3 है तो राइट एंगल लोग कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें इस ट्रायंगल की, तो इसका पैरामीटर लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो कितना हो जाएगा आपके पास 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेमी पैरामीटर निकाल लेते हैं, तो सेमी पैरामीटर आपके पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एरिया निकाल लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, तो गिब्स फॉर्मूला में यूज करते हैं, तो वो आ जाएगा एस 7 माइनस 5, 2 आ जाएगा इंटू 2 इंटू 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये कहा था कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, इसका एरिया प्लस इसका एरिया, तो ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2√21 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। सेम था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। पार्ट 1 में आप लोगों ने वहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन किए थे, तो वो सेम ही यहाँ पर है। हाँ, लॉजिक में यहाँ पर आपको बता दिया वैसे होगा कि ये कैसे फाइंड होगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी फील्ड है टेकन इन दिस ऑर्डर 26, 27, 7, 24। ये कहता है कोई एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल फील्ड दे रखा है, कोई एक फील्ड है आपके पास, मान लीजिए आपके पास ए बी सी डी है, उसकी साइड आपको लिखनी है 26 मीटर, 27 मीटर, फिर ऊपर वाली 7 मीटर और जो साइड वाली है वो लिखनी है 24 मीटर। ठीक है, रिस्पेक्टिवली द एंगल कंटेन बाय द लास्ट टू इज 90 डिग्री। ये आपके पास है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ये आपके पास बताया गया है। तो इसका फिगर यहाँ सही नहीं बना, उसको सही करते हैं। तो ये आपके पास 26 मीटर है डिग्री, उसके बाद ये जो साइड है ये आपके पास 27 मीटर है बीसी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये 26 ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे कहीं मानते कि ऐसे कहीं जाएंगे 27 मीटर, और फिर फिर उसके बाद थोड़ा इस तरफ चलेगा
7 मीटर और यहाँ से ये है आपके पास 24 मीटर। तो ये इस तरह का कुछ फिगर है आपके पास, इस तरह का आपके पास वो केस है। तो ये कहता है कि इस लास्ट की दो साइड है उनके बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल दिया है। यहाँ पर आपके पास क्या है 90 डिग्री का एंगल है। तो हम ये ट्रायंगल बनाते हैं, इससे ज्वाइन करते हैं इन ट्रायंगल ADC एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये आपके पास क्या है 90 डिग्री। सो हम क्या लिख सकते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 49 प्लस 576 और इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 625। तो आपके पास AC कैलकुलेट हो गया है 25 सेंटीमीटर। इसके हाइट ये हमने निकाला 25 सेंटीमीटर। तो क्या ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया? अब हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर ABCD। तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बोलो तो हमारे पास ये साइड है गिवन, ये साइड गिवन है, ये साइड हमारे पास गिवन, ये साइड हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर तो हम लगाते हैं कौन सा फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला, और यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लगाते हैं तो 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका तो ये आ गया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, प्लस इसका हम हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ए पार्ट इन द शेप ऑफ कोऑर्डिनेट ABCD। वो एक कोऑर्डिनेट इस शेप में था ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर फिगर कितना ध्यान देना, बट ये साइड है वो देखते हैं। तो AB हमारा 9 सेंटीमीटर है, ये 9 मीटर है, तो मीटर है 9 मीटर। ये अपना 12 मीटर है, ये 5 मीटर दे रखा है, और ये हमारे पास 8 मीटर दे रखा है। ये कहते हैं कि एंगल C इज 90। जो एंगल C है वो हमारा कितना है 90 डिग्री का है। तो कहता है कि हाउ मच एरिया डज इट कवर, तो कितना एरिया कवर करेंगे। तो अगर इसको ज्वाइन करें और ये 90 डिग्री एंगल है तो ये आपका क्या बन गया हाइपोटेन्यूज। अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो हम अगर ट्रायंगल लेके चले इन ट्रायंगल BCD एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा यहाँ लिखेंगे कि BD का स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो यहाँ BD का स्क्वायर आ जाएगा और आ जाएगा 25 प्लस 144 इज इक्वल टू 169। तो BD हमारे पास आ जाएगा 13 सेंटीमीटर या मीटर, ठीक है। तो ध्यान यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास कितना आ गया 30 मीटर। क्या अब वो क्वेश्चन फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया? इसका एरिया कैसे निकाल लेंगे हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। इसका फॉर्मूला तो हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से फाइंड कर लेंगे, ये जो भी आएगा, ओके। और इसका फॉर्मूला हम किससे फाइंड कर लेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। इसका फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे जो भी जाएगा, बाकी उन दोनों को क्या करते हैं ऐड कर देंगे। तो क्या कोऑर्डिनेट एरिया नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस हुज पैरामीटर इज दिस। आपके पास पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ रोम्बस इज 80 मीटर, ये दे रखा है। यहां हम लिखेंगे वी नो पैरामीटर तो किसके इक्वल होता है 4 इक्वल होता है इज इक्वल टू 80 मीटर। तो ए कितना आ गया 20 मीटर। इट मीन हमारे पास साइड आ गई, सुनो बस क्या आ गई हमारे पास उसके साइड आ गई 20 मीटर। अब ये कहते हैं कि एंड वन ऑफ उस डायगोनल इज 24। उसका एक डायगोनल है ना वो दे रखा है 24, डायगोनल दे रखा है 24 मीटर। तो बच्चों ध्यान से देखना, ये हमारे पास रोम्बस है
और ये साइड इसकी 20 मीटर है, तो हमें ये डायगोनल फाइंड करना है। और हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, कट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। 12 मीटर इस तरफ और 12 मीटर आपको इस तरफ, ठीक है। और ये डायगोनल हमारे पास है नहीं, ये डायगोनल हमारे पास है नहीं, तो हम यहाँ पर ए बी सी और डी, ठीक है, और इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ, कौन से ट्रायंगल लेके चले, ए बी ओ ट्रायंगल लेके चले। तो ए बी ओ ट्रायंगल के अंदर से अगर हम ये डायगोनल फाइंड करें, ए बी ओ ट्रायंगल के अंदर से ये डायगोनल फाइंड करें, तो हमारे पास इसका एरिया फाइंड करने का हो जाएगा आंसर। अगर ऐसा भी नहीं है तो क्या हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये तो हमारे पास 24 सेंटीमीटर था, छोड़ो इसको, ये 24 सेंटीमीटर था, ये 20 मीटर था, ये भी 20 मीटर था और ये भी 20 मीटर था। तो इन सबको छोड़ दो, हम ए बी डी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेंगे गिवन फॉर्मूला की हेल्प से, ठीक है। और यहाँ से बी सी डी सिमिलर है तो इसका भी एरिया आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे नंबर्स का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ नंबर्स आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, क्या है, इक्वल। और एक का एरिया निकालना बच्चा, दोनों का एरिया के ऊपर सेम होता है, तो इसको हम ये भी कहते हैं ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ये आपके पास फाइंड कर लोगे तो इसका क्या आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं समझ में आता तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8053313590, उसके ऊपर आप कभी भी आप मैसेज कर दो कि सर ये क्वेश्चन आप करके कर दो, तो मैं आपको क्वेश्चन वहां पर कर दूंगा। नेक्स्ट है आपके पास कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी in which A is 24, B A is 90 and B C D forms an equilateral triangle whose sides are 26। ये कहता है कि आपके पास क्या है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, ठीक है। in which AD, मान लो ये A, ये B, ये C और ये D है, इसमें ये आपके पास 24 सेंटीमीटर दे रखा है एंड एंगल दिस, ये आपके पास 90 डिग्री का है। और ये कहता है कि BCD, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है कि ये साइड हो सकता है कि ये साइड भी हो इक्वल हो, तो ये कहता है कि whose sides be 26 मीटर, जिसके साइड कितनी है 26 मीटर दे रखी है, गॉट इट। तो ये कहते हैं फाइंड द एरिया, तो हमें एरिया बदलाना है इसका, तो कैसे करोगे इसका, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल व्हिच AD is 24 सेंटीमीटर और BAD is 90 एंड BCD is equilateral triangle। तो इसका तो एरिया फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, तो 3/2 into sin स्क्वायर होता है इसका एरिया, तो इसका एरिया फाइंड करने में बिल्कुल ऑपरेशन नहीं होगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD वो आपके पास आ जाएगी √3/2 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर 26 लिखते हैं, तो यह आ जाएगा √3/2 into 26 into 26, ये कैंसिल हो जाएगा इसमें 30 पे, तो √26 into 30, ये आपका एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब हमें फाइंड करना था इसका एरिया ADB का, तो एक बार इसकी स्टेटमेंट को फिर से चेक कर लेते हैं, कभी कोई दिक्कत हो ना। स्टेटमेंट तो आपकी सही है, बट ये आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी आपके पास 26 मीटर हो जाएगा और ये भी आपके पास 26 मीटर हो जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABD, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ना ABD, तो ABD ट्रायंगल है, तो एंगल A इज इक्वल टू
होल स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर हमारा आ जाएगा 576 माइनस 476, AB स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 100, तो AB हमारा आ जाएगा 10। ये हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर सेंटीमीटर जो भी, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आपके पास आ जाएगा 5, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया, दोनों को क्या कर देना ऐड कर देना, तो आपके पास क्या जाएगा इसे क्वाड्रेंगल का एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। आपके पास कोई पैरेललोग्राम है, ये आपके पास कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी और डी, ठीक है। ये कहते हैं कि इन विच एडजेसेंट साइड आर 34 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, ये रहते हैं, एंड द AC डायमीटर इज 42, ये हमारे पास 42 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो क्या आ जाएगा आपका ट्वाइस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वाई क्योंकि जो ट्रायंगल आपके पास ABC है वो कॉन्ग्रुएंट होती है ट्रायंगल ABC के, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनका जो एरिया है वो भी क्या होगा आपका इक्वल होगा, बोलो। तो इनका एरिया दोनों का क्या है, इसका जो एरिया है और इसका जो एरिया है वो आपका क्या है सेम एरिया है। एरिया सेम होने की वजह से हम ये लिख सकते हैं कि ABC का जो एरिया है उसको 2 से क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, वो आपके पूरे इस पैरेललोग्राम का एरिया है। कैलकुलेशंस आप खुद करोगे मतलब अपने आप। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इजी है, फाइंड द एरिया ऑफ द ब्लेड ऑफ द मैग्नेटिक कंपास shown in this figure। ये कहते हैं एक मैग्नेटिक कंपास है आपके पास, मैग्नेटिक कंपास का यूज क्या होता है, मैग्नेटिक कंपास का यूज होता है डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, ए बी सी और मान लीजिए डी, जैसे ये डी हो ये मान लीजिए ये यहाँ पर 1 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर, इस साइड पे 5 मीटर और इस साइड पे 5 मीटर, ये आपके पास का मैग्नेटिक कंपास था। तो हम यहाँ से एरिया ऑफ ब्लेड इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AB। हम इसका क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, तो इसका क्या करते हैं क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिंगल ही तो है, इस साइड में 5 5 5 5 और ये बीच में कॉमन, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो इसका एरिया फाइंड कर लो, तो ये आ जाएगा 10 और 8 ना 11, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 11 बाई 2 इंटू 11 बाई 2 माइनस 5, और ये आ जाएगा 11 बाई 2 माइनस 5, और ये आ जाएगा 11 बाई 2 माइनस 1, सोल्व कर दो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडरूट 11 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू ये आ जाएगा आपका 9 बाई 2 जो भी है। अब यहाँ से 2 का पेयर बाहर जाएगा, इस 2 को क्या कर देगा कैंसिल कर देगा, यह आ जाएगा आपके पास 3, तो 3 बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 11 बाई 2 का अंडर, ठीक है, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन। मैग्नेटिक कंपास में यूज होता है डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, जब हम जंगल वगैरह में कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्शन दिशा का हमें मालूम नहीं होती है दिशा किस तरफ होती है, तो उस कंपास के हेल्प से हम ये पता कर देते हैं कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, क्योंकि वो ऑलवेज शो करता है नॉर्थ साउथ पोल को, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ पोल को वो शो करेगा तो हमें ये पता चल जाएगा ईस्ट और वेस्ट किस तरफ है। तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसको इंग्लिश में दिशा सूचक भी बोले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम 2 पैरेलल साइड्स के ट्रापेजियम आर 60 and 77 सेंटीमीटर।
ये कहते हैं कि दो पैरेलल साइड आपके पास है, वो दे रखी है 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर, ये आपके पास है। और आपको मालूम है कि दो साइड आपके पास नॉन पैरेलल होती है, तो वो दे रखी है आपके पास एंड अदर आर 25 एंड 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, ये आपके पास बाकी की जो बची हुई साइड है वो गिवन है। तो ये आपके पास बन गया ए बी सी और डी। हम ए बी है उसके पैरेलल ही यहाँ पर एक ए ई बना देते हैं, सी बना, ठीक है। अगर ये 25 है तो ये भी आपको लिखना जाएगा 25, अगर ये 60 है तो ये भी आपको लिखना जाएगा 60, ये कंप्लीट 77 था, इसका मतलब ये लिखना जाएगा 70, ठीक है। अब देखो, तो अब आपको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था कि टू पैरेलल साइड्स ऑफ दिस एंगल्स फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रापेजियम। इस ट्रापेजियम का एरिया बताना था कि इसका एरिया क्या है। तो बच्चों एरिया फाइंड कर लेंगे, ये तो पैरेललोग्राम बन गया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD ये फाइंड कर लेंगे, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC ये फाइंड कर लेंगे। तो बोलो आपके एरिया नहीं आ जाएगा, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड कर लो, ठीक है। तो हमें क्या होनी चाहिए, इसकी हाइट मालूम होनी चाहिए, इसकी क्या मालूम होनी चाहिए, हाइट। और हाइट पता होने के बाद ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना तो मुश्किल नहीं, इसकी दोनों साइड आपके पास गिवन है। तो ये डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे। एक बार तो हम फाइंड करेंगे हेरोल्ड्स फॉर्मूला की हेल्प से, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, और इसको इक्वल रख देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ से बेस तो हमारे पास 17 है ही, हाइट निकाल देंगे तो हाइट आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इंटू 2 अपॉन में क्या जाएगा बेस। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, इसकी हाइट आ जाएगी। तो क्या चूंकि आपकी एक्सरसाइज की और कैलकुलेशन में पहले बता दिया था कि आप लोगों को करना है, और ये क्वेश्चन आप लोग धीरे धीरे करो। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, कोई भी प्रॉब्लम हो आप शेयर कर दो, ठीक है। टेक केयर बच्चों, बाय।